विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। रविंद्र भाई, इसको थोड़ा सा गुत्थी को सुलझाइए। देश के प्रधानमंत्री कहेंगे विपक्ष उनकी जान लेने पर आमादा है, और ये सिर्फ कहा नहीं जाएगा, सदन से बाकायदा ऑफिशियल रिकॉर्ड में इसको रखा जाएगा। और दूसरी तरफ चुने हुए विधायक कहेंगे कि भाई वो तो छितरे उड़ जाएंगे राहुल गांधी के, गोली मार देंगे, जबान काट लेंगे, जो राहुल गांधी की जबान काटेगा उसको 11 लाख रुपए देंगे। तो कौन दरअसल संविधान पकड़ के चल रहा है? नमस्कार गरिमा जी। देखिए, सदन के भीतर जो घटना हुई है वो जिम्मेदारी थी स्पीकर की। हाँ। सदन के भीतर हमारा साल 1929 से संसद बनी है, 1952 में पहला चुनाव, 1929 से हमारी संसद में वॉच एंड वार्ड है। जब भगत सिंह ने बम फेंका था उसके बाद से लेकर के यहां पर वॉच एंड वार्ड बना है, और उसके बाद अब उसको पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी बोलते हैं। तो उसकी जिम्मेदारी सदन के भीतर की ही है। अगर वहां किसी तरह का अनटूवर्ड इंसिडेंट होता है तो मार्शल के तौर पर वो लोग भीतर जाते हैं और सांसदों को नियमों के अनुसार पकड़ के बाहर ले आते हैं। तो अगर इस तरह की कोई घटना होने की संभावना थी नेता सदन के साथ, तो जाहिर है ये स्पीकर के पास अख्तियार है, एक बात। दूसरा, वो जो 15 महिलाएं जिनका जिक्र किया जा रहा है, आज तक हम लोग जब बैठे हैं उनमें से किसी को नेम नहीं किया गया है। किसी को भी सदन की कार्रवाई से बर्खास्त नहीं किया गया है। वो आज भी सदन के सदस्य हैं। बल्कि उसके पहले 8 सदस्यों को कांग्रेस के बाहर कर दिया गया था अवरोध उत्पन्न करने के लिए। तो जाहिर है ये बात जो है वो बिल्कुल गलत है कि इस तरीके से जो बात बोली गई है उसको सब्सटेंटिएट नहीं कर पाए, ऑथेंटिकेट नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री टो कर रहे हैं उस बात को। प्रधानमंत्री टो कर रहे हैं क्योंकि वो ये लग रहा है कि प्रधानमंत्री और स्पीकर के मिली भगत से ये बात कही गई है। ये बात क्यों कही गई है? क्योंकि प्रधानमंत्री को उस दिन सदन में आना था, और 75 बरस में पहली बार ऐसा हुआ जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर रिप्लाई नहीं हुआ। आज के पहले नहीं हुआ, पहली बार हुआ, रिप्लाई नहीं हुआ। अब इतनी बड़ी गलती जो हो गई है उसको छिपाने का क्या रास्ता है? उसको छिपाने का रास्ता सारी जिम्मेदारी ले ली ओम बिरला जी ने। अब ओम बिरला जी ने ये कह दिया कि वो अप्रत्याशित घटना हो सकती थी। अब उसका रास्ता ये भी था कि प्रधानमंत्री ना आते, कोई जरूरत नहीं थी आने की। उनकी जगह उनके ही कैबिनेट का कोई दूसरा कोलीग वहां पर भाषण दे सकता था। वो संविधान के नियमों के अनुकूल है। वो भी नहीं हुआ। तो इसलिए ये जो गलती हुई है उसको ढकने का रास्ता, एक बात। नहीं, ये नैरेटिव तो बन गया ना रविंद्र भाई। ये नैरेटिव तो देश की जनता जो बीजेपी की समर्थक है या जो नहीं भी है, वहां तक ये मैसेज पहुंचाने में बीजेपी कामयाब रही कि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खतरा है। नहीं, ये अगर बीजेपी ये पहुंचाने में कामयाब रही है तो बीजेपी के लिए बहुत गलत बात है, क्योंकि इसका मतलब बीजेपी ना अमित शाह पे भरोसा कर रही है, ना एनएसए डोभाल पे भरोसा कर रही है, और ना एसपीजी पे भरोसा कर रही है। देखिए, संसद की कार्रवाई जब चलती है ना गरिमा जी, उस वक्त देश की सबसे टॉप प्रीमियर एजेंसीज के तमाम लोग वहां पर होते हैं, इंटेलिजेंस के सब लोग होते हैं। और मेरी जानकारी में नहीं है कि भारत में लोकसभा के अध्यक्ष के पास अपनी कोई इंटेलिजेंस है। ऐसी तो कोई इंटेलिजेंस है नहीं। इंटेलिजेंस तो सरकार के पास है। और सदन के भीतर, मैं फिर कह रहा हूं, सदन के भीतर तमाम सांसदों की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्पीकर की है, लोकसभा स्पीकर की है। सांसद वो अभी तक जस के तस बने हुए हैं, उनको निलंबन का, या वो जो अप्रत्याशित घटना 3 महिला सांसद कर सकती थी उनके खिलाफ एफआईआर की तो कोई सुबुगाट नहीं है। लेकिन भाई, अगर ये संविधान नहीं सिखाता कि हम हत्या तक पहुंच जाएं नेताओं की, और आपस में ही ये हत्या खेलने लगे, तो ये जितने लोग हैं संविधान की शपथ लेकर बैठे हुए हैं, ये जितने नेता सदन इंपॉर्टेंट है उतने ही नेता प्रतिपक्ष इंपॉर्टेंट है। भाई, नेता प्रतिपक्ष को कह देंगे कि गोली मारेंगे छाती में। देखिए, ये हमारा जो डिस्कोर्स, पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, ये इतने निचले स्तर पर चला गया है गरिमा जी। अब हम जैसे लोगों के लिए बड़ी शर्म की बात है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप को डिफेंड कर सकती हैं, लेकिन अधिक जो हिंदुस्तान का 70-80% जो हिस्सा है वो आज भी राजनीति से अपने आप को दूर रखता है। उन लोगों के लिए जब ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स हम लोग देखते हैं तो बेहद शर्मनाक है। और एक बात बताइए, जब विदेशों में ये खबर पहुंचेगी कि देश के प्रधानमंत्री को उन्हीं के देश में संसद के भीतर खतरा है, तो हम लोग अपनी सिक्योरिटी को क्या दिखा रहे हैं? नेता प्रतिपक्ष आतंकवादी है, नेता प्रतिपक्ष सुरक्षा के लिए देश की सबसे गंभीर खतरा है। हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं लोगों को। गरिमा जी, जब नेहरू प्रधानमंत्री थे तो उनका जबरदस्त मुखालफत करते थे आचार्य कृपलानी। आचार्य कृपलानी के खिलाफ आरजे कंजारिया की जो ब्लिट्ज मैगजीन थी उसने छाप दिया था कृप लूनी। लूनी मतलब थोड़ा सा दिमाग से लूनी। तो
हाँ, लास्ट बात, तो उनके खिलाफ जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यह बहुत गलत है और विपक्ष के किसी भी नेता के खिलाफ ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन आया। हाँ, अब दरअसल नेहरू खुद लेके आए। राहुल गांधी सुरक्षा को खतरा है, जॉर्ज सोरोस से, यूएसएड से, फोर्ड फाउंडेशन से मिलकर देश को तोड़ रहे हैं, तो वो जो प्रिविलेज मोशन लाना था उसको ले आते, दूध का दूध पानी का पानी, संसद में हो जाता। और हम ये तस्वीर इस देश को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री तो संसद में भी सुरक्षित नहीं है, विपक्ष आमादा है उनकी कब्र खोदने को, और नेता प्रतिपक्ष वो सबसे खतरनाक खूंखार आतंकवादी संसद में बैठा हुआ है। हम ये तस्वीर दुनिया को दिखा रहे हैं। खैर, आप मैच का आनंद लीजिए। भारत और साउथ अफ्रीका, सबसे बड़ा सवाल में इतना है।